गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बाई डी एस में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। जितने भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है, यानी भिन्न। भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं भिन्न के, कौन सी भिन्न को क्या बोला जाता है, हम लोग जानेंगे भिन्न किसको कहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। आप लोग बताएंगे भिन्न किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे भिन्न बोलते हैं हर, अंश बटे हर। हिंदी में भिन्न को क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमने बोर्ड पर लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। भिन्न होता है अंश बटे हर। अंश को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आपको पता चल गई, कोई भी चीज फ्रैक्शन होगी तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगी, यानी भिन्न होगी तो अंश बटे हर होगा। तो उसमें सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखेंगे हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले होता है हमारा कौन सा? सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 यूनिट फ्रैक्शन। नंबर 4 हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। नंबर 5 लाइक फ्रैक्शन। नंबर 6 अनलाइक फ्रैक्शन। और अभी बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, रुक जाओ, इधर लिख देते हैं। नंबर 5 हो गया लाइक फ्रैक्शन, इसके इधर लिख देते हैं। नंबर 6 हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। नंबर 7 होता है हमारा जीरो फ्रैक्शन। जीरो फ्रैक्शन। इसको कंप्लीट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जितने भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के वो हमने आपको बोर्ड पर लिख दिए। कौन कौन से? सबसे पहले फ्रैक्शन जानेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? अंश बटे हर। उसमें न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 यूनिट फ्रैक्शन, नंबर 4 मिक्स फ्रैक्शन, और नंबर 5 लाइक फ्रैक्शन, नंबर 6 अनलाइक फ्रैक्शन, और नंबर 7 जीरो फ्रैक्शन। तो ये जितनी फ्रैक्शन होती हैं हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आप लोग नोट कर लें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक 1 बाय 1 करके। सबसे पहले जो फ्रैक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है, ये होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं पर हम लोग सब देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, देखो हमने आपको बताया, अगर यहाँ पर हमने 4/5 लिख दिया, 4/5, और न्यूमिनेटर आपसे पूछा न्यूमिनेटर कितना है, आप कहोगे सर 4, और डिनोमिनेटर कितना है 5, यानी अंश कितना है 4 और हर कितना है 5, यानी हर 5 है, अंश 4 है। कहीं पर भी अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? अगर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, यानी न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो कौन होगी? लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद में हमने सेकंड नंबर देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? जैसे हमने लिख दिया 6/3, 6/3। अब हमने 6/3 जब लिखा बोर्ड पर, तब आपने देखा कि सर अब तो आपने ऊपर बड़ा कर दिया और नीचे छोटा कर दिया,
तो बिल्कुल जब न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर कैसा हो, छोटा हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमिनेटर बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो वो हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कौन थी? न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो ये कौन सी हो गई हमारी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन पे। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? अब यूनिट फ्रैक्शन बारे में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा 1/7, 1/7। आप बोलोगे सर इसमें भी 7 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल बात सही है। हम लोग इसको यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यूनिट फ्रैक्शन मतलब किसी भी फ्रैक्शन का अगर जो हमारा न्यूमिनेटर है अगर 1 हो जाए, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर कितना हो जाए? 1 हो जाए। अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 हो जाता है तो वो हमारी हो जाएगी यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी? यूनिट फ्रैक्शन। बस आपको ऊपर 1 देखना है और आपको तुरंत आंसर टिक करना है, वो कौन सा हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। अगर आपको यहाँ पर 1 मिल जाए फ्रैक्शन में तो तुरंत आप क्या देखोगे? आप देखोगे 1/7। वैसे ही 1 देखा वैसे ही आप आंसर टिक कर दो। कौन सा? यूनिट फ्रैक्शन। फिर हम लोग बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कहीं आपने ऐसे पढ़ा होगा 2 होल 1/3, 2 होल 1/3। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 4 3 या 12 और 2 14/3, 14/3 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो ऐसा रूप दिया होता है मतलब मिक्स में दिया होता है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये मिक्स पार्ट होता है, मतलब ये 4 जो होता है वो होल पार्ट होता है, यानी 4 होल 2/3, यानी इसको बोलते हैं 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, हिंदी में पढ़ते हैं इसको 4 सही 2/3। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? मिक्स फ्रैक्शन। 4 सही 2/3 ये हो जाएगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों एक साथ में देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? अब देखो लाइक फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन दी गई है। कहीं पर भी अगर लाइक फ्रैक्शन दी गई है तो आप याद रखो, आपसे पूछा है 4/5 और 3/5 ये दिया गया है। 4/5 3/5। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है? आप कहोगे 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने कहा 3/5 क्या है? आप कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों जब प्रॉपर फ्रैक्शन हैं तो अब आप क्या कर सकते हो? तब आप यहाँ पर बोलोगे कि दोनों अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है। और दूसरी बात, जिन इसके डिनोमिनेटर कैसे दिए गए हैं? दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं, यानी हर जिसके सेम हो जाए, यानी हर जिसके बराबर हो। हर कैसे हो? बराबर हो। जिसके हर बराबर हो जाए वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी? जिसके हर बराबर होंगे वो हो जाएगी हमारी लाइक फ्रैक्शन। कौन सी? लाइक फ्रैक्शन। अगर हम इसको पूछना चाहेंगे कौन सी फ्रैक्शन है, आप कहोगे लाइक फ्रैक्शन। कौन सी? लाइक फ्रैक्शन। और जिसके डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम ना मिले, जिसके जैसे हमने लिखा 3/5 और 2/7, हमने बोल दिया इसमें बताओ डिनोमिनेटर क्या सेम है? आप कहोगे नहीं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर 5 और 7 में डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सी? अनलाइक फ्रैक्शन। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइक फ्रैक्शन, ये हो जाएगी अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर जान लिया लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन कौन सी थी? जिसके डिनोमिनेटर सेम थे। अनलाइक फ्रैक्शन कौन थी? जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। अब हम लोग क्या देखने वाले? जीरो फ्रैक्शन। देखो जीरो फ्रैक्शन सबसे अच्छे समझने का इसमें ये क्या होता है सर, इसको जीरो फ्रैक्शन और इसको बोलते हैं क्या? इसको पॉइंट फ्रैक्शन और बोलते हैं। पॉइंट फ्रैक्शन, इसको पॉइंट फ्रैक्शन और बोलते हैं। पॉइंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हमने लिखा 7/10, 3/10, 5/100। तो जहां पर भी आपको 10, 100, 1000 मिल जाए वो हमारी जीरो फ्रैक्शन या पॉइंट फ्रैक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन थे कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, यूनिट, मिक्स, लाइक, अनलाइक और जीरो, जिसको हम लोग पॉइंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? हम लोग देखने वाले हैं इन फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे जो भी फ्रैक्शन दी गई हैं। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग बताएंगे जवाब देंगे। यहाँ पर ये बताओ कौन सी फ्रैक्शन लिखी हुई है? इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। तो आप बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 होल 3/5। अब आप बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन लिखी हुई है? ये लिखी है हमारी कौन सी? मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी?
मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो डिनोमिनेटर में दिया है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और में 3 ऐड करेंगे तो 13 और 13/5, ये कितना हो जाएगा 13/5। ये हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हर समय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। याद रखना, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हो आप, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमिनेटर बड़ा हुआ और डिनोमिनेटर छोटा। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो क्या बनता है? वो हमारी बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऐड करना। कैसे ऐड करते हैं? यहाँ पर देखो, ऐड द फ्रैक्शन। पहले तो हम जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे कि हमने लिखा 4/5 और प्लस 3/5। हमने कहा ये आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना। आप क्या करोगे? एक लाइन बनाओगे यहाँ पर। जब आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम है। तो एक बार डिनोमिनेटर को लिखेंगे और यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 को लिखेंगे। ये प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। 3 दिए, 3 लिखेंगे। और 7 और 3 को ऐड कर 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 और अपॉन में यही 5 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा जोड़ने का तरीका। हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। यानी 4/5 प्लस 3/5 बराबर 5 ऐसे ही लिखेंगे। 4 और 3 जोड़कर 7/5। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर यही ऐसा दिया जाए 2 होल 3/5 प्लस 4 होल 5/5, जब आपको ऐसा दिया जाए तब आप कैसे करेंगे? तब भी आपको सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। 5 4 जा 20, 20 में 5 करेंगे 25 अपॉन में 5। पहले तो आपको ये करना है और जैसे ही आप ये करोगे देखो बिल्कुल ये वाला रूप बन गया जाके 13/5। देखो डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे? एक लाइन करोगे, नीचे 5 लिखोगे और ऊपर वाले ऐड कर दोगे 13 प्लस 25। 13 प्लस 25 जैसे ही ऐड करोगे ये बन जाएगा कितना? 38 अपॉन में 5। तो ये हमें ये सॉल्व करने का तरीका है। किसको? मिक्स फ्रैक्शन में अगर ऐसा दिया हो तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे और ऐसे जाके फिर ये करेंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका। हमने आपको अभी जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम दिए हैं वो फ्रैक्शन आपको ऐड करना बताया। अब हम लोग क्या करेंगे? जिसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, 1 मिनट रुको, इसे साफ कर देते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर जिसके सेम ना हो, देखो डिनोमिनेटर जिसके सेम ना हो, जैसे हमने यहाँ दिया 3/5 और प्लस 4/7। हमने ये आपको दे दिया। हमने आपसे कहा इसे ऐड करके बताओ। देखो इसके 2-3 तरीके हैं ऐड करने के, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर पहले तो ये तरीका है, डिनोमिनेटर को सेम कर लो। और डिनोमिनेटर को सेम करोगे, आप देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। तो इसको अगर डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। और यहाँ अगर 7 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 7 का करोगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 7 का करना पड़ेगा। देखो एक पहला तरीका जो आपको अच्छा लगे वो आप रखना, बाद बाकी छोड़ना। यहाँ पर 7 3 जा 21 और अपॉन में 7 5 जा 35, प्लस का साइन 5 4 जा 20 अपॉन में 7 5 जा 35। अब आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे हो गए? डिनोमिनेटर हो गए सेम। और जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब आप क्या करोगे? सीधा 35 लिखोगे, ऊपर 21 को और 20 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 41 अपॉन में 35। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 41 अपॉन में 35। देखो दूसरा तरीका क्या है, जब आपको ऐसा दिया रहे तब आप क्या करोगे? यहाँ पर डायरेक्ट देखो, जब आपको दिया रहे ऐसा तब आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये कैसे नंबर है। ये आपने देखा सर यहाँ पर तो प्राइम नंबर दिए है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो किसी से रिड्यूस ना हो। तब आप सीधा सीधा क्या करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। किसका? इसमें 7 3 जा 21, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा 20
प्लस का साइन था, प्लस का अपॉन में 7 5 जा 35। मतलब पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे वाले का नीचे में करके लिख देना है। आप 20 में 21 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 41 अपॉन में 35। तो ये भी देखो आंसर बिल्कुल सेम आ गया। यानी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। ये दो तरीके हुए। एक तरीका और है वो एलसीएम से। हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो भी 35 आएगा, फिर इससे इसे डिवाइड करेंगे। तो ये तरीका हुआ हमारी फ्रैक्शन ऐड करने का। अभी हम आपको बताएंगे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया मिक्स फ्रैक्शन को बना के, हमने ले लिया 4 सही 3/5 प्लस 3 सही 2/7। हमने ये ले लिया और हमने कहा आप इसे सॉल्व करो। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी फ्रैक्शन दी जाए तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23, 23/5 प्लस का साइन प्लस का लगाओ। 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे 23, 23 अपॉन में 7। देखो अब क्या डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर जब सेम नहीं है, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर नंबर देखने हैं कैसे हैं। ये बी प्राइम नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। बस एक लाइन करो। 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 प्लस का साइन ये बन है। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 और अपॉन में 7 5 जा 35। जब ऐसा दिया रहे तब आप क्या करोगे? इनको ऐड करके 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 2 और ये हो जाएगा 276 अपॉन में 35। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका। इसमें मिक्स फ्रैक्शन को एक तरीके से और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका देखो कौन सा। यहाँ पर जैसे ही आपको दिया जाए ऐसा बड़ा, यहाँ इससे भी बड़ा दिया जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या दिया? जहां मिक्स दिया है उनको बाहर कर लो। यानी अदर 4 दिया, यहाँ पर 3 दिया, एक ब्रैकेट में कर लो, प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पर जो अलग दिया है 3/5 और प्लस 7 2/7 ये अलग कर लो। बस आंसर इससे भी आ जाएगा। यहाँ 4 और 3 कितने हो गए? 7 प्लस का साइन। यहाँ 7 3 जा 21 और प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 7 5 जा 35। बस आपको ये करना है, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ लिखा है 7 प्लस ये हो जाएगा 31 अपॉन में 35। जब इसके नीचे 1 मानोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एलसीएम आएगा 35 और 35 7 जा 7 पना 35 और 7 तिया 21 और 3 24। तो ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस 31 को कर दोगे ऐड। जब 31 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 276 अपॉन में 35, 276 अपॉन में 35। तो इस क्वेश्चन का ऐसे भी आंसर आ सकता है। अभी हम लोग बड़ी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही बड़ी कोई फ्रैक्शन दी जाए तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया ऐड करने के लिए, आप उसे देखो कितने सिंपल वे में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपसे कहा कि आप हमें ये क्वेश्चन करके दिखाओ। दूसरा यहाँ पर दिया 2 होल 1/5 प्लस 7 होल 1/5 प्लस 8 होल 1/5 प्लस 9 होल 1/5। जब आपको ये हमने दे दिया, और एक और लिख लो 3 होल 1/5। हमने आपसे कहा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहोगे सबसे पहले क्या करना है? आपने बताया मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो। नहीं, ऐसे भी मिक्स फ्रैक्शन अगर नहीं सॉल्व करो तब भी हो जाएगा। देखो टाइम अगर आपको बचाना है तो कितनी जल्दी करते हैं। यहाँ पर देखो जो ये दिए गए हैं इनको आप बाहर ले लो। 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3, मतलब 2 थे 7 थे 8 थे 9 थे और 3 थे। इनको हमने बाहर ले लिया, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद में जो अंदर दिए उनको एक में लिख दो 1/5 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। जब ये आपने देखा, अब ऐसा दिया गया, अब इनको एक तरफ ऐड कर देंगे, इनको एक तरफ ऐड कर देंगे। बस ये हो जाएगा 7 2 9 9 और 9 18 18 और 8 26 26 और 3 29 और प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखो 1 और 1 1 1 ये हो जाएगा 5 अपॉन में 5 5 बन जा 5 21 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। देखो हम लोग कुछ भी नहीं किया, हमने मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व नहीं किया और हम लोग आंसर तक पहुंच गए। कितना आएगा आंसर इसका? 30 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 5 बन जा 5 1 बचा और 21 में 29 में 1 ऐड किया तो आंसर आ गया 30। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है
अब हम लोग देखेंगे माइनस करना, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं। चलो यहाँ पर देखो माइनस कैसे, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन को सब जैसे ऐड करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा 13/3 - 2/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, एक लाइन करनी है, 13 ऊपर लिखना, माइनस कर देना 2, यानी 11/3। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 13/3, 2/3, बस 2 को आप वही प्रोसेस करना जो प्लस में करना था और आपको आंसर मिल जाएगा 11/3। यहाँ प्लस की जगह प्लस होता था तो प्लस कर देते थे, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो उस तरीके से करेंगे, या तो 2 होल 1/7 माइनस 3 होल 1/7, सॉरी 2 में से नहीं जाएगा, यहाँ कर लो कितना 5 और यहाँ 2 कर लो। अब आपको माइनस करना है तो 5 × 5 = 35/36/7 माइनस 7 × 2 = 14 और 15/7। आप जब माइनस करोगे तो लिखोगे 7, 36 में से माइनस कर दोगे कितना 15, तो ये आ जाएगा 26/7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 26/7। बस अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर बचेगा कितना, सॉरी 21 बचेगा, 21 बचेगा, तो 21/7 और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, आंसर कितना आएगा 3। तो ये 3 आ जाएगा। तो उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसके देखेंगे जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको माइनस करना। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते 2 होल 1/9 माइनस 1 होल 2/3। ऐसे आपको देखो यहाँ पर कहीं माइनस दिया गया, कहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बस आपको क्या करना वही प्रोसेस, 9 × 2 = 18 और 1, 19/9 माइनस 3 बन जा 3 और 1, 3 बन जा 3 और 2, 5/3। अब आपको क्या करना है, सीधा 9 बना लो, देखो दोनों तरफ 9 बन सकते हैं, यहाँ पर 9 तो है, यहाँ पर 9 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी नीचे भी, 3 × 3 = 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 हो गए हर जगह, तो ये लिखो 19/9 माइनस 5 × 3 = 15/9। अब डिनोमिनेटर हो गए सेम तो 19 में से 15 को कर दो माइनस, अगर माइनस करोगे तो बचेगा 4/9, तो ये आंसर हो जाएगा 4/9 हमारा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, बिल्कुल सिंपल है, बस 2 मिनट का और वीडियो है, आप लोग एंजॉय करिए जी। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 4/5 मल्टीप्लाई 3/5। अब आपने सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी आपको ना डिनोमिनेटर से मतलब है ना न्यूमिनेटर से मतलब है, ओनली आपको प्लस में और माइनस में देखना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25। तो बस इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, और कहीं पर अगर रिड्यूस होने को हो तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ 3/8 मल्टीप्लाई 2/8। अब आप क्या करोगे, 3 × 2 = 6 और 8 × 8 = 64, और फिर इसे रिड्यूस कर दो, 3 × 2 = 6 और सॉरी 2 × 3 = 6 और 2 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/32। देखो ये यहाँ से अच्छा है यही रिड्यूस कर दो, 2 बन जा 2, 2 4 = 8, 4 2 = 8, 4 = 32, यानी 3/32 यहाँ से भी आ सकता था। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक तरीका आपको और बता रखा, उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने आपसे बोला 8/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 9/6 मल्टीप्लाई 5/8। हमने कहा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी है, इसको मल्टीप्लाई करते करते तो टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है ऊपर नीचे कौन सा रिड्यूस हो रहा है। आपने कहा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 है नीचे, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, और देखो ये 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 5 है, ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 2 बचा, नीचे 5 बचा, यानी ऊपर 2 नीचे 5। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
2/5। तो कहीं पर भी अगर बड़ा दिया गया है आप उसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा सीधा उसे रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। अगर रिड्यूस हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिवाइड। अगर आपने मल्टीप्लाई सीख लिया है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर सीखा है तो आप लोग इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड करेंगे, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई सीख लिया तो डिवाइड भी कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है डिवाइड फ्रैक्शन, डिवाइड फ्रैक्शन। जैसे 8/7 दिया है, डिवाइड का साइन लगाया, 3/7 दे दिया। हमने कहा अब आपको डिवाइड करना है, फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे। यहाँ पर देखो 8/, जो पहला टर्म दिया वो सीधा लिखना है और पीछे वाले टर्म को उल्टा कर देना। पहले यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, प्लस का उल्टा माइनस होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 7 को ऊपर पहुंचाएंगे और 3 को नीचे। ये आपको बस करना है, पीछे वालों को पलट देना है, मतलब उल्टा कर देना है बस। 7 ऊपर 3 नीचे। जैसे ही किया आपने देखा सर रिड्यूस हो रहा है, लो रिड्यूस कर दिया। 8 ऊपर 3 नीचे, लो आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे सॉल्व तरीके से कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन दिया आपको 5/5 प्लस 5/5 डिवाइड 2/7 डिवाइड 5/7। हमने आपको जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब आप क्या करोगे, पहले तो पहले यही सीखो। ये दिया आपको क्या करना है, आपको सीधा 7/5 लिखेंगे अपॉन में और डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई लगाएंगे, 7 ऊपर और 5 नीचे। अब देखो 7 ऊपर 2 नीचे। अब आप देखो कहीं रिड्यूस हो रहा है, नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई की, जब यहाँ मल्टीप्लाई लगा तो सीधा सीधा करेंगे। 7 7 जा 49 और 5 2 जा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49/10। 49/10 इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो डिवाइड की यही फ्रैक्शन हो गई। अगर कहीं और दिया जाए, जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, हमने दे दिया 2/3 डिवाइड 5/4 डिवाइड 3/7। ये डिवाइड करने का दे दिया हमने, 3 डिवाइड दी एक ही साथ में। अब आप क्या करोगे, पहले टर्म को तो ऐसा ही लिखना है 2/3, फिर मल्टीप्लाई को साइन लगाना है 4/5, ऐसे ही इनको भी उल्टा कर दो 7/3 ऐसे। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, देख लो नहीं हो रहा। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 अपॉन में 5 3 जा 15 3 जा 45। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर करें। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन 4 देंगे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 4/7 प्लस 9/7 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 8/5। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4/7 डिवाइड बाई 2/9। 4 क्वेश्चन है 2 होल 1/7 प्लस 9 होल 3/7 प्लस 5 होल 3/7। अब आपको इस 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।